अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकी तो उस खुशबू की मानिंद है जो नीयत के फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहां सुनो वो मेरे माँ बाप हैं। खामोशी को भी सुना करें कि बहुत खूबसूरत बातें करती है। थोड़ी सी मट्टी हर वक्त पास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों का हल ही ये होता है कि उन पर मट्टी डाल दी जाए। जिंदगी का हर दौर खूबसूरत है। वक्त गुजरने पर एहसास होता है और फिर हमारे पास सिवाय यादों के कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि वाविला किया जाए, शोर मचाया जाए। खामोश रह कर भी तो लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे इंसान से प्यार करो जो आपको तब भी हंसाए जब आप मुस्कुराना भी ना चाहते हो। अल्लाह ताला जब हमारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हो है तो एक कमज़ोर सी मकड़ी के जाले से हिफाजत करता है। इतना फर्क नहीं होता, चंद सालों के फर्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ज़िंदगी में परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, अल्लाह ताला से फिर कहें और कहते रहें। पुराने ज़माने के लोग बहुत भले होते थे। उनको मुट्ठी भर मोहब्बत दी जाए तो वो जवाबन उम्रें वार देते थे। अब लोग समझदार हो गए हैं। अब इनको मोहब्बत दी जाए तो वो बदले में सबक देते हैं, मोहब्बत नहीं। ओहदों पर रहते हुए इंसानियत दिखाइए। रिटायरमेंट के बाद तो सभी सूफी, हाजी और फकीर बन जाते हैं। आज की दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज़्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। इंसान भी अजीब मिजाज का है। जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है और जो इसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई। बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं बाबा पहुंची हुई सरकार हैं। मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईना का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। दो सख्त ईंटों को दरमियान में नरम गारा जोड़ता है। बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है मगर काम को नहीं। हारना नाकामी नहीं है, हारने की वजूहात को ना समझना नाकामी है। मुस्तकिल तौर पर वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके सीखने का अमल जारी रहता है। लफ्ज़ इसीलिए पलटकर हमारी तरफ आते हैं ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि दूसरे किस एहसासात से गुजरे हैं। झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालने का पहला फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी सादा और आसान हो जाती है। झुक के मिलना भी एक क़यामत है। लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। हर इंसान को इसके माजी के किसी एक वाक़ये ने इतना बदल दिया है कि वो कभी वैसा नहीं हो सकता जैसा वो इससे पहले था। दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आज़ाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, और अगर ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो जिंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा देती है। औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। रब को राज़ी करो, दुनिया किसी से राज़ी नहीं होती। जहर दुकानों पर नकली और ज़ुबानों पर असली मिलता है। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Allah Hafiz.